जय हिंद सभी को। आज मैं यूपीएसआई हिंदी के बारे में बताने वाली हूँ कि हिंदी में आप कैसे तैयारी करें जिससे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हिंदी में आपके अच्छे नंबर आए। क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसमें कम समय में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी को हम मुख्यतः 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक व्याकरण का पोर्शन हो गया, दूसरा हो गया शब्दावली और तीसरा हो गया साहित्य का पोर्शन। तो व्याकरण में जैसे वर्णमाला हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, संधि, ये सारे टॉपिक आपके व्याकरण में आएंगे। तो ये सब टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ेंगे, बुक से शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। मुश्किल से 3 से 4 महीना आपको मिलेगा। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हिंदी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब रोज़ पढ़ने हैं, हिंदी को भी आपको रोज़ पढ़ना है, 2 घंटे आपको रोज़ पढ़ना है। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि आपको मतलब रोज़ एक टॉपिक पढ़ना है, वो भी यूट्यूब से पढ़ना है, किसी भी यूट्यूब चैनल से जिससे आपको समझ में आए। वहाँ से आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उसकी नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स अभी तो काम देगा, क्योंकि अभी के लिए ये रहेगा कि आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक मिल जाएंगे तो आप नोट कर लेंगे। और नोट्स इसलिए, बाद में जब एग्ज़ाम होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे बुक को रिवाइज़ कर सकें। तो बाद के लिए नोट्स काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, आप यूट्यूब से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे और उसके टेस्ट लगा लेंगे। टेस्ट कहीं से भी लगाने हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका वो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, उसको रिवीजन पे डाल देना है। फिर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो वो टॉपिक आपका तैयार ही है, बस ये है कि रिवीजन करते रहना है। फिर ऐसे आपको दूसरे टॉपिक के साथ करना है। एक बार ये आप ऐसे सारे टॉपिक के साथ, जो व्याकरण के सारे टॉपिक हैं उसके साथ कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। दूसरी बात आती है शब्दावली की। शब्दावली में जैसे कि पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, ये सारे टॉपिक एक दिन में आप नहीं कवर कर सकती। आप ये सोचिए कि एक दिन आप विलोम पढ़ लिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इसको रोज़ पढ़ेंगे तभी हेल्पफुल करेगा, तभी आपको ये याद रहेगा। जैसे ऐसा करना है आपको, रोज़ 5 या 10 जितने भी टॉपिक है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी शुद्धि, रोज़ 5 या 10 आपको याद करना है। फिर दूसरे दिन जब आप इसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप अगला 5 या 10 पढ़ेंगे और पीछे वाला जो आप पढ़ें उसको रिवाइज़ करेंगे। ऐसा करेंगी तभी आपका ये शब्दावली तैयार होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये भूलने वाली चीज़ रहती है, बहुत जल्दी कन्फ्यूज़न भी होता है और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। जो वर्तनी शुद्धि की बात मैं करूँ तो वर्तनी शुद्धि आप ऐसे देख के उसको सही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे वर्तनी शुद्धि आप 5 पढ़े तो उसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो आपको फ़ायदा करेगा, एग्ज़ाम में आप उसे सही कर सकते हैं। इसमें से जो भी टॉपिक पहले कंप्लीट हो जाए, जैसे कि पहले आपने प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रत्यय का आप टेस्ट लगाएंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन या कहीं से भी टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद उस टॉपिक को रिवीजन पे डाल देंगे। आप ऐसा करते रहेंगे बार बार। पहली बार जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार में आपको याद करके पढ़ना है। जब दूसरी बार यही सारे टॉपिक आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पहली बार में आपने 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ा, दूसरी बार में वही 20 पढ़ेंगे, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से कम समय में आपका ये शब्दावली का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। वही तीसरी बात आती है साहित्य की। साहित्य का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जैसे कि साहित्य में अगर मैं बात करूं कि साहित्य में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो पुरस्कार है। क्योंकि पुरस्कार से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि किस सन में दिया, कब दिया गया, कौन से नंबर के थे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, बहुत जल्दी ये सब हम भूल जाते हैं। जैसे जब मैंने 2016 का पेपर देखा था तो उसमें कुछ अलग अलग टाइप के पुरस्कार मुझे मिले थे, जैसे कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। वही बुक में आपको बस 3-4 पुरस्कार मिलेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी, यही सब आपको बुक में मिलेंगे।
लेकिन जब मुझे ये सब वहाँ पे मिले तो मैंने क्या किया, इसको यूट्यूब पे डाला, वहाँ से सर्च किया और उसके बाद जो हिंदी का मैंने नोट्स बनाया था वहाँ उसको लिख लिया। फिर मैं 2-3 पुरस्कार रोज़ याद करती थी, जैसे 2 व्यास सम्मान याद कर लिया, 2 साहित्य अकादमी याद कर लिया, 2 सरस्वती सम्मान याद कर लिया, क्योंकि सन भी याद करने होते हैं इसमें, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाए उसके बाद आप यूट्यूब से टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि इसको ऑफलाइन खोजना थोड़ा मुश्किल है, तो यूट्यूब से आप टेस्ट लगा सकते हैं। वहीं रचना की बात करूँ मैं, तो रचना मैं कैसे याद करती थी वो मैं बताऊंगी। जैसे कि मैंने जयशंकर प्रसाद की जितनी रचना है 1-2 दिन मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद दूसरे दिन प्रताप नारायण मिश्र जी के पढ़े। मतलब ऐसे में करती थी क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता था। अगर हम मिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठे मतलब प्रताप नारायण जी के 1 दिन में या 2 दिन में जितना भी आपको टाइम लगे वो रचना कंप्लीट कर ले, उसके बाद दूसरे लेखक की रचना कंप्लीट करें, तो ऐसा करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको ये थोड़ा ध्यान में रहेगा जब एग्ज़ाम होगा कि हाँ ये मैंने इकट्ठे ही यहाँ पे पढ़ा था, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद जो बोली वाला जो टॉपिक है, जो बोली और भाषा वाला टॉपिक है, आप उसे बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट हो या कोई नोट्स हो या आदित्य पब्लिकेशन हो, कहीं से आप कंप्लीट कर सकती है। उसके बाद जब आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको, अभी तक तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, आप अब आपको फुल टेस्ट देना है। उसके बाद जिस भी टॉपिक में कमी लगे उसको दोबारा रिवीजन करना है, साथ ही साथ पूरी हिंदी के सिलेबस को दोबारा आपको रिवीजन पे डाल देना है। ऐसा अगर आप कर लेते हैं 3 महीने, अगर आप कर लेते हैं 2 से 3 घंटा हिंदी को दे देते हैं, 2 या 3 महीने की बात है, तो आपकी हिंदी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी और आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अभी से आप लग जाइए, टाइम वेस्ट ना करिए। आप जितना मैंने कहा है अगर इतना आप फॉलो कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे हिंदी में नंबर बनेंगे। जय हिंद।